क्या करूं फिर? LLB किए हुए LLB करे कि बाबा साहेब आम्बेडकर से बढ़कर है क्या? बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर जो बयानबाजी दे रहा है तो बाबा साहेब आम्बेडकर से बढ़कर है ये क्या? उनके ऊपर उनको क्या हम अवार्ड दे दे? उनको क्या हमने भगवान मान ले? उनको क्या हम पूजने लग जाए? बकवास जो करता रहता है। मेरी बात सुनिए, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ। बहुत सारे ब्राह्मण हमारे भी दोस्त है और बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इनकी जैसे जो बुद्धिहीन नहीं है। ये जो बकवास कर रहा है बैठ बैठ के, ये बिहार चुनाव में इनका क्या मतलब है बोलने का? क्या मतलब बनता है? इनकी बातों से कोई वोट करेगा क्या? खत्म हो, खत्म हो और बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगे। मैं वही तो कह रही हूँ, एक्ट को ST SC का जो एक्ट है 1989 की जो एक्ट बने हुए उनको खत्म करने की बात कह रहे। उनको कह रहे कि वो जो है झूठी मूठी आरोप लगाते रहते। तो आप लोग दलितों को पानी पीने के लिए क्यों रोकते हो भाई? तब आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आप महिलाओं के साथ गलत होता है तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो? ये लोग जो है सदियों से दलितों की पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन संविधान जब से लागू हुआ है तब से इनको जो है एक दीवार खड़े हो चुके हैं। तो इस दीवार की वजह से ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे। इनको इस तरीके की तो व्यवस्था क्या हम लोगों ने बनाया था या कोई दूसरे लोगों ने बताया? इन लोगों ने बनाया था? बताइए। ये लोग जो है ये पुरखा ने जो काम किया वही काम ये लोग फिर से शुरू करना चाहते हैं। इसीलिए तो इस तरीके की व्यवस्था को ये लोग बार बार सपोर्ट करते हैं। ये उस टाइम आवाज क्यों नहीं निकालते जब जो वाल्मीकि है जो उनको मार मार के जो मार दिया गया है उनके ऊपर आवाज क्यों नहीं निकल रहे थे इन लोगों का? क्यों आवाज नहीं निकलते? ये लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, ST SC एक्ट का विरोध करते हैं। ये लोग जो है तमाम जो सारी मुद्दे पे ये बढ़ चढ़ के बोलते तो उस टाइम ये लोग क्या चुप जाते हैं? कि बाबा साहब का नाम अनुसार मिटाना है तो खत्म करना है। अरे तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम्हें और जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। तुमने लेट कर दिया, जब से पैदा हुआ था क्यों जब शुरू कर दिया तभी तुम बाबा साहब का विरोध करना चाहिए था। तुमने पहले बाबा साहब के उसमें तुमने पढ़ के तुम रोटी पानी का जुगाड़ किया। बाबा साहब के अम्बेडकर के जो लिखा हुआ संविधान पढ़ के, उसके बाद तुम अपने बच्चे पाले, अपने घर परिवार को करा। रोटी जो खाते हो ना, जो रोटियां तोड़ते हो, तो ये भी बाबा साहब की वजह से है। और उसके बाद आज सब कह रहे कि बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करेंगे। तो हिंदू कोड बिल को भी नहीं मानते थे। अरे हिंदू कोड बिल हम महिलाओं के लिए वरदान थे, महिलाओं के लिए वरदान है। हिंदू कोड बिल अगर नहीं आते ना तो आज मैं महिला में खड़े होकर बोल नहीं पाती थी। हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले कौन थे? यही तो लोग थे ना। हिंदू कोड बिल का विरोध करके फंडिंग करने वाले कौन लोग थे? यही तो लोग थे ना। हिंदू कोड बिल अगर नहीं आते तो महिलाओं का सम्मान मिलते, महिलाओं को आज विधवा होने के बाद तू जो नरक का जीवन देते थे तो आज के महिलाओं को दे पाते। महिलाओं को विधवा होने के बाद महिलाओं को जिंदगी ये लोग नरक बना देते थे। महिलाओं को जो जिंदा जी ये लोग नरक की जो दर्शन करवाते थे, यही तो लोग थे ना। हिंदू कोड बिल ने हम लोगों को मान सम्मान दिया। अगर हिंदू कोड बिल नहीं होता तो आज मैं बोल नहीं पाती। अगर हिंदू कोड बिल नहीं होते तो ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं होता। और हिंदू कोड बिल अगर नहीं होते ना तो आज जज बन के महिला नहीं बैठे रहते। अगर हिंदू कोड बिल नहीं होते तो फिल्म मिनिस्टर भी नहीं होता, ना द्रौपदी मुर्मू जी होते। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ हिंदू कोड बिल के बारे में कुछ ना बोले तो अच्छा है। हिंदू कोड बिल ने जो महिलाओं को सम्मान दिया है ना, किसी का औकात नहीं है। इस जन्म में क्या 10 जन्म पैदा होने के बाद भी भीमराव अंबेडकर के बराबर नहीं कर सकते। हिंदू कोड बिल हम महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है और वरदान है हमारे लेके। आज देखिए आपकी उम्र बढ़ते जा रहे हैं, उम्र बढ़ते साथ इंसानों को जो है बुद्धि खोलते हैं, लेकिन ये क्या बुद्धिहीन हो रहा है। आज यंग बच्चों को तुम क्या सिखा रहे हो? आज यंग बच्चों को हम लोग जो बचपन से बड़े हुए हैं, अभी तक का बड़े हुए, तो हम लोगों ने बाबा साहेब आम्बेडकर को जो है पढ़ के बड़े हुए हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर को हम लोगों ने जाना है। और अब इस वक्त हम लोग हिंदू कोड बिल के बारे में जब हम महिलाओं को जब पता है तो महिलाओं को सारी चीजें पता है तो इसको तो बताना चाहिए। ये आप युवाओं के दिमाग में ये सारी चीजें क्यों डाल रहे हैं? इसीलिए डाल रहे कि युवा अपने मुद्दे से भटक जाए और इनका राजनीति चमक जाए। अगर आप इतना सनातनी हो, अगर आप इतना सनातनी का अगर चिंता करते हो, अगर इतना सनातनी के बारे में सोचते हो, तो सनातनी तो हमें तो मेल मिलाप सिखाते। आप क्यों दंगा फसाद करने की बात करते? आप क्या भीमराव अंबेडकर की विरोध करते? आप क्या अंबेडकर की? ये लोग क्योंकि महिला विरोधी है, ये लोग मनुवादी है, इसी वजह से ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। हिंदू कोड बिल के विरोध करेंगे, इनकी औकात है। हिंदू कोड बिल विरोध करने के लिए ना बहुत ज्यादा ना मैदान में उतर चुके थे उस वक्त भी। जला दिए थे 1927 में। बाबा साहब उसकी बात क्यों करते हैं फिर आज? ये इसीलिए करते हैं क्योंकि ये बाबा साहब का खिलाफत करते हैं। आप ये खुलेआम जो वीडियो जारी करके बोल रहे हैं कि VN राव जो है वो उन्होंने बनाया है, तो ये खुलेआम बोल रहे हैं ये चीजें। तो बाबा साहब आम्बेडकर की सपोर्ट नहीं करे तो ये लोग मनुवाद के सपोर्ट करने में कोई बड़ी बात है क्या? जिन बाबा साहब ने आप मनुस्मृति को पढ़िएगा, मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ी हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ी हूँ महिलाओं को किस तरीके से ये लोग जूती पे रखते। कहले महिला जो है पैदा इसी चरित्रहीन होते। तुम लोग सदाचारी हो क्या?
हाँ, तुम लोग सदाचारी हो। महिला चरित्रहीन जब होते हैं ना तो तुम लोग आदमियों का सबसे बड़ा योगदान है। महिला के लिए चरित्रहीन नहीं हो सकते। तुम लोगों की वजह से महिला चरित्रहीन होने के लिए मजबूर हो जाते हैं और तुम लोगों की वजह से है ना महिला को वेश्या बनाते हो तुम लोग। और उसके बाद आप कहते हो इस तरीके की जो व्यवस्था में लिखा हुआ है, जो कहते हैं महिला जो है जमीन है, इस तरीके की बातें लिखा है और कहते हैं कि महिला जो है पहले की बाप के अधीन में रहे, फिर पति के अधीन में रहे, फिर उसके बाद बेटे के अधीन में रहे। तुम लोगों ने तो पूरा महिलाओं की जो है अधिकारों को छीन लिया है। जो मनुस्मृति की बात ये लोग कह रहे हैं, ये अनिल मिश्रा की मैं बात कह रही हूँ। तुम क्या नारी की नरक की द्वार से तो पैदा हुए हो, या आसमान से निकल गए, या जमीन फाड़ के निकल गए हो तुम लोग। नारी के बिना तो तुम लोग पैदा भी नहीं हो सकते इस धरती पे। उसके बाद नारी की चरित्र पे बात करते हो। कहाँ से हैं? इनको ये लगता है कि मेरी उम्र बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते उम्र के साथ मैं कुछ सक्सेस तो हो नहीं पाई, टिकट ले नहीं पाए। सनातन को पता है, सनातन के इनके बारे में पता है। सनातन क्या कहते हैं? वकील है। अरे मैं बाहर में जाए, अधिवक्ता है, वकील है, तो ये बकवास करते रहेंगे तो ये सनातन के नाम पे। सुनिए मेरी बात, सनातन को बदनाम मत करिए। ये राम पे नाम पे धंधा करने वाली एक सरकार है जो राम के नाम को धंधा करते हैं और राम पे नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन राम के नाम को, राम को मानने वाले लोगों को कुटाई करते हैं। और उसके बाद ये कहते सनातनी है। ये सनातनी हमें यह सिखाते क्या? नाम को बदल के मॉडिफाई करेंगे। महिला को तो तुम लोग देवी मानते हो, फिर महिलाओं के लिए गलत शब्द क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो महिलाओं को? महिलाओं के लिए गलत शब्द क्यों बोलते हो? क्यों महिला को गाली दिया है? महिला को गाली नहीं दिया, लेकिन जो मनुस्मृति के सपोर्ट करते हैं ना वो पूरी तरीके से महिला विरोधी होता है। आप कह रहे जो मैं ना तो संविधान को मानूंगा और न ही बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने दूंगा। तो मैं वही का तो कह रही हूँ। तो विरोधी तो क्या है? आप जो कह रहे हैं महिलाओं के बारे में कुछ बोला, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूरा महिलाओं की सपोर्ट करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो महिलाओं के लिए काम करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ दबे कुचले से लेके महिलाओं से लेके तमाम लोगों के लिए अधिकार देके गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर के क्यों विरोध करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या इनके खाने की पानी में जहर घोल के दिया था क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ही था क्या? जब बाबा साहब अम्बेडकर पानी पीने के लिए जाते थे जानवर फेंक के मार के फेंक देते थे, तो ये लोग कौन थे? अगर अनिल मिश्रा वाकई में गुनहगार है तो मोहन यादव जो क्यों ना उसको जेल में उठाकर देखिए, मोहन यादव के हाथ में कुछ भी नहीं है। सिंपल। अरे मेरी बात सुनिए, मोहन यादव जो है ना वो भी यादव है, ठीक है, पिछड़े समाज से आए हुए लोग हैं। सुनिए मेरी बात। और मोहन यादव जो आरक्षण की सपोर्ट करते तो इन्हीं के सिंटू पिंटू जितना भी है ना इनका, वही मोहन यादव के खिलाफत करने लग जाते। आप बताइए कैसे क्या करेंगे? यही मोहन यादव की बात आप जो कह रहे हैं, तो मोहन यादव कहां से एक्शन लेंगे? ये जो बैठ के मध्य प्रदेश के अंदर ये सब बातें कह रहे हैं, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे। केंद्र के अंदर जो सीजीआई के मुंह पे जूता फेंक देते उसके बाद एक्शन नहीं होता, अनिल मिश्रा के ऊपर एक्शन होगा। अनिल मिश्रा किसी पार्टी से नहीं है, पार्टी से नहीं है, लेकिन ये बकवास जो करता रहता है ना, किसी एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करने के लिए बोलता रहता है। समझ रहे? ये किसी ना किसी को ये इसको दिमाग में कीड़ा है ना, बिलबिला रहे इनका कीड़ा कि इनको टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ जाए, इनका दिमाग का कीड़ा शांत हो जाए और उसके बाद ये बकवास करना बंद कर दे। तुम कितना भी जोर लगा लो ना, तो बाबा साहब का अम्बेडकर के जो है ना संविधान को तुम लोग छेड़छाड़ कर सकते हो, ना आप ST/SC एक्ट को खत्म कर सकते हो, और ना आप बाबा साहब के ऊपर अगर देखोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है सूरज है, तुम जल के राख हो जाओगे। बाबा साहब का अम्बेडकर के बाल विवाह का नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो हो नहीं रहे और ना उम्मीद है उनके ऊपर कोई कार्रवाई होने का। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को अब नेता समझने लग गए। जो इनका दिमाग में कीड़ा काट रहे थे ना, वो उभरते हुए बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अब वो क्या है, बिहार चुनाव को लेके एक स्टेटमेंट दिया है, आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहा है, और बिहार के लोगों को बोल रहा है कि अब आरक्षण के विरोध में आपको वोट करना है, आरक्षण आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तमाम जो है बातें बकवास करने के लिए बैठ गए हैं। तो इनको ये लगता है कि ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर बोल के ये हीरो बन जाएंगे। और अब सारे दलित समुदाय के लोगों को समझना पड़ेगा, और खास करके पिछड़े और महिलाओं को ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने संविधान नहीं बनाया, और जो BN राव उन्होंने संविधान बनाया, ये भी मुद्दा उन्होंने रखा है, और यही मुद्दे के ऊपर उन्हें बिहार चुनाव में वोट देने के लिए कह रहे हैं। ये बकवास करने के लिए आ जाते हैं। क्या इनको संघर्ष करना पड़ा पानी पीने के लिए? क्या इनको संघर्ष करना पड़ा एडमिशन के लिए? क्या इनको जो है संघर्ष करना पड़ा? क्या इनकी महिलाओं को भी क्या संघर्ष करना पड़ा? इनको तो सारी चीजें यूं ही प्रोवाइड हो गया। तो इसीलिए इनको ये लगता है कि जो आरक्षण में जो लोग चल रहे हैं, जिन दलितों को जो आरक्षण मिल रहा है, तो इनका ये लोग विरोध करते हैं। जो पिछड़े समुदाय, पिछड़े लोग हैं, दलित लोगों को जो मिलता है, तो इनका विरोध करते हैं। ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में जो आरक्षण के विरोध में बात करेगा उनको वोट दो। वो कह रहे हैं कि जो भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं रखा, BN राव ने रखा, उनको वोट दो। फिर वो ये भी कह रहा है कि तमाम जो
ये आरक्षण के विरोध में बात कर रहे हैं कि उनको तुम वोट देना, नहीं तो नोटा को दबा देना। तो ये सारी चीजें उनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ा नेता बन गया, ये देश का नेता बन गया, जैसे इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। पूरी तरीके से दिमाग इनका हिल चुका है। ये चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको ये लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए जब मेरे तो क्या करो,